हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं स्पर्श बुक से चैप्टर 5 क्लास 9 का। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। उबल पड़ते हैं मतलब उस पर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध आता है उन्हें, और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, को मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता, बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं, मतलब उसको जिधर मोड़ देते हैं उधर जुट जाता है, मीन्स उधर ही हो लेता है। यथार्थ यानी कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। क्या कहना चाह रहे हैं वो इस चैप्टर में, वो इस पार्ट में ये बताना चाह रहे हैं कि धर्म और जाति के नाम पर जो इंसान अपना धर्म ईमान इन पर बहस करना और लड़ाई झगड़े करना, मारना और खुद को मार देना या सामने वाले को मार देना, साधारण जो आदमी है इसमें केवल वो कह रहे हैं उनका सिर्फ इतना ही दोष है, उनकी इतनी ही कमी है कि उनको जो भी कहा जाता है, जो भी समझाया जाता है, वो उसी चीज को मान लेते हैं। उसको जब मोड़ो तो वो वहीं पर मुड़ जाते हैं, यानी उनको जैसा बताया जाता है उस चीज को वो सच मान लेते हैं, और उस चीज पर वे क्या करते हैं, कुछ चलते पुर्जे, यानी कि चलते पुर्जे का मतलब है पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों यानी जो बेवकूफों की जो शक्तियां हैं और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल यानी जो गवार है उनको बढ़ावा देना, उनको और बड़प्पन का कायम रहे, इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना, यानी किसी के धर्म को कुछ बोल देना, किसी के ईमान को, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, ये क्या है, धर्म है। सबके अपने अपने धर्म होते हैं, सब अपने धर्मों को ही मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो सारे काम करते हैं, पूजा पाठ जो भी होता है तो वो इसके हिसाब से ही करते हैं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम यानी सबसे आसान मालूम पड़ता है। सुगम है भी और ये आसान है भी कि अगर आप किसी की जाति के लिए भी कुछ कह देंगे या किसी के ईमान के बारे में कह देंगे तो आपस में दंगे शुरू हो जाते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है, यानी कि एक नॉर्मल सा जो इंसान है तो उसके दिल में भी एक अच्छी सी ये मतलब बात बैठी हुई है। तो ये कहना चाहते हैं कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, वो प्राण तक दे देने के लिए, यानी प्राण देना भी उनके लिए बिल्कुल सही है, वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है, यानी कि जिसने जो लकीर बना दी है, जो इनकी प्रथाएं चलती आ रही हैं, उसी लकीर को वो आगे तक उसी को घसीटते रहना, उसी पे चलते रहना। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं, यानी कि जो ये बेवकूफी वाले काम हैं, इस बेवकूफी काम के पीछे जो समझदार लोग हैं, जो इन सब चीजों का आपस में एक दूसरे से लड़वा कर जो इसका फायदा उठा रहे हैं, वो लोग कौन है, वो अलग लोग हैं जो इन सब बेवकूफों को आपस में भिड़वा कर उसका फायदा उठाते हैं, आकाश से बातें करती हैं। पाश्चात्य देशों में यानी विदेशी लोग जो हैं, धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं मतलब भवन होता है, भवन यानी तो आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे, यानी कि गरीब क्या है, गरीब उनके लिए काम करता रहे और वो उनको लूटते रहे, उनका खून चूसते रहे। भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। साम्यवाद और बोल्शेविज्म, इसी के कारण साम्यवाद यानी पॉलिटिशियंस, तो पूंजीवाद जो होता है, बोल्शेविज्म का मतलब होता है पूंजीवाद को हिंसक रूप से जड़ समेत उखाड़ फेंकना। उसकी क्या करना है, उसके लिए वो वकालत करना। बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ जो इन सब चीजों के लिए
जिसने ऑब्जेक्शन उठाया। हमारे देश में इस समय धनपति क्या होता है? जो अमीर होते हैं, मतलब पैसे वाले जो होते हैं, धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने ही स्वार्थ की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना, यानी जो पैसे वाले हैं उनका गरीबों को चूसा जाना मीन्स उनका फायदा उठाना, इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यानी पैसों की कमी। यहाँ है बुद्धि पर मार, यानी हमारी जो बुद्धि है उस पर भी मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। जोत मीन्स खेतों में लगा देना, जैसे हल जोता जाता है वैसे ही उनको उसमें झोंक दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और परमात्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दिन चिल्लाते हैं। अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। यानी इन सब चीजों को रोकने के लिए जो ये एक व्यापार सा बन गया है लोगों को, जैसे कि कोई भी आ जाता है उपदेश देने लग जाता है, कोई भी आ जाता है वो बाबा बन जाता है, कोई गुरु बन जाता है और प्रवचन देता है, तो सब जो जाते हैं वो अनभक्त होते हैं। तो वो मतलब वो क्या करते हैं, कोई किसी के लिए कुछ बोलता है कि वो मुसलमान है तो वो ऐसे कर देंगे, तो वो हिंदू है तो ऐसा कर देगा। यानी एक दूसरे की धर्म और ईमान को लेकर मतलब उस चीज को बढ़ावा देना और आपस में भिड़वा देना, लड़ाई करवा देना। तो इसका धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, यानी कि जो धर्म है उनके मार्ग में कोई रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, यानी ईश्वर और आत्मा का संबंध हो। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने की साधना न बने, यानी कि स्वाधीनता, उसका अधिकार, उसकी आजादी, जो वो चाहे वो करे, उसका कुचलने का और छीनने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो, यानी उन दोनों को आपस में कोई भी ऐसा स्थान ना हो जिसके कारण उनको आपस में लड़ना पड़े या एक दूसरे के मन में किसी के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए कोई भी कड़वाहट हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। यानी अगर कोई भी ऐसा कोई काम करे किसी देश और जाति और या किसी के ईमान को लेकर, कोई एक दूसरे को उसको खामा खाए उस चीज को बढ़ावा दे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए कानून होना चाहिए और उसके विरुद्ध उसको कोई सजा मिलना, इस चीज के लिए बढ़ावा देने के लिए जो उद्योग किया जा रहा है। स्वाधीनता मतलब उसको चलाने के लिए उद्योग जो किया जा रहा था, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत मुल्ला, मौलवियों और धर्मचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने से पहले
पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। शंख बजाने, अजान देना मतलब जो मस्जिद में अजान दी जाती है, अजान देने, शंख बजाना या जो मंदिर में शंख बजता है, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार की धर्म है, स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी, जो 5 वक्त की नमाज होती है, उसको भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भल मन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण ही होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रोंदने और देश भर के उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। ओके बच्चों, ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों।